नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एग्जाम प्लस 21 के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनुष्य में ब्लड डिजीज के बारे में। यानी हम लोगों ने ब्लड सीरीज में 3 वीडियो पे काम किया हुआ है। पहला वीडियो आपके लिए है कि ब्लड के कॉमन फैक्ट्स के बारे में जानकारी देता है और कुछ फंक्शंस के बारे में। इसके बाद कुछ और अन्य चीजों के बारे में, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, इन सब को लेके हमने बनाया ब्लड पार्ट 2। और आज ये ब्लड का तीसरा पार्ट है जिसमें हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं कि जो कि ब्लड्स में होती हैं, राइट। क्योंकि प्रश्न आपके जो पूछे जाते हैं वो सर्वाधिक इन्हीं सब जगहों से पूछे जाएंगे कि कहाँ पे कौन सी बीमारी होती है। तो जैसे कि हम लोगों ने ब्लड को डिवाइड किया था, आपको ध्यान होगा कि ब्लड को हमने के 2 हिस्से देखे थे। एक था प्लाज्मा, जो कि लगभग ब्लड का 55% हिस्सा होता है, राइट। और दूसरा था ब्लड कार्पल्स, राइट, यानी जिसको हम रुधिराणु बोलते हैं। और ये 3 हिस्सा होता है, इसके 3 हिस्से में हमने इसको जाना था, राइट। 3 चीजें होती हैं, एक होता है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स, राइट। तो आरबीसी अगर हम देखेंगे तो आरबीसी हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है हर जगह। तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका है, आरबीसी। अगर आरबीसी कम हो जाएगा तो आलस आने लगेगा, मन नहीं लगेगा किसी काम में। तो ये सब परेशानियां आरबीसी से होती हैं। और ये जो ब्लड कार्पल्स होते हैं ये लगभग 45% हिस्से होते हैं किसके, हमारे कंप्लीट ब्लड के, राइट। डब्ल्यूबीसी का काम होता है किसी बाहरी वायरस, बाहरी एंटीबैक्टीरिया या कुछ भी चीजों से सुरक्षा करना, यानी एक तरह से एंटीबॉडी का काम करता है। कौन, आरबीसी भी करेगा, मतलब एंटीबॉडी तो नहीं कह सकते उसको। आरबीसी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है हमारे शरीर में। प्लेटलेट्स का भी कुछ इस तरह से ही काम है कि प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर में जब रहती है तो वह हमारे बॉडी को, हमारे और अन्य हिस्सों को मजबूती प्रदान करती है। और इन सब सभी कामों को हमने डिस्कस किया हुआ है आपके लास्ट वीडियोस में, राइट। तो इसी तरह से इनमें डिजीज भी होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आरबीसी की कमी से, आरबीसी में अगर कोई गड़बड़ी हुई वहां से बीमारी उत्पन्न हो सकती है। डब्ल्यूबीसी से गड़बड़ हुई बीमारियों को भी समझेंगे कि डब्ल्यूबीसी में अगर कोई बदलाव आता है, इसमें कोई समस्या होती है, तो हम इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम प्लेटलेट्स से संबंधित बीमारियों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्लाज्मा से भी संबंधित बीमारियों को पढ़ेंगे, राइट। तो ये 4 प्रकार की बीमारियां हैं जो कि ब्लड से हो सकती हैं, ब्लड से संबंधित हो सकती हैं। पहला आरबीसी से, दूसरा डब्ल्यूबीसी से, तीसरा प्लेटलेट से और चौथा प्लाज्मा से। तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां हमारे पास में हैं, राइट। एक कॉमन बीमारी है जो कि आरबीसी से हम पहले संबंधित बीमारियों को पढ़ेंगे। और आरबीसी से संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें है एनीमिया। एनीमिया में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कलर तक चेंज हो जाता है चेहरे, स्किन का। तो एनीमिया से जो पीड़ित लोग होते हैं उनमें आरबीसी की संख्या जो है कम हो जाती है। तो जो हल्के एनीमिया होते हैं, हल्के फुल्के हुए तो पता नहीं चलता है, लेकिन एनीमिया जब गंभीर हो जाता है तो थकावट होने लगती है, पीलापन आने लगता है और सांस की तकलीफ भी होने लगती है, राइट। तो ये कुछ लक्षण है एनीमिया नाम की बीमारी से। दूसरी अगर हम बात करें, एक को कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, राइट। ये भी क्या है, एक प्रकार का एनीमिया है। तो जब बोन मैरो में पर्याप्त जो है तीनों प्रकार की कोशिकाएं, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, राइट, या प्लेटलेट्स का उत्पादन करने में हमारी आरबीसी क्या हो जाती हैं, विफल हो जाती हैं, वो नहीं काम कर पाती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, राइट। तीसरी बात करें तो आयरन की कमी से होने वाली आ, होने वाला होने वाली एनीमिया, राइट। तो आयरन से आप जानते हो कि ब्लड में हमारे आरबीसी का रंग लाल क्यों है, राइट। क्योंकि इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है, हीमो जो कि एक तत्व है, आयरन, आयरन की वजह से क्या होता है, रेड होता है। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में जिसकी वजह से उसका रंग लाल होता है, राइट। तो आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, शरीर में आरबीसी के निर्माण के लिए, मैंने अभी बताया कि आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है, एक अवयव है। तो आयरन की कमी जब हो जाती है तो एनीमिया जो है नॉर्मल सी बात है कि हो जाता है। तो इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, आयरन की गोलियां भी दे देते हैं। तो इसकी वजह से महिलाओं में भी खून की कमी हो जाती है, राइट। और इसके साथ ही साथ इसमें जो बीमारी होता है, जो कारण होता है, अल्सर और कैंसर जैसे बीमारियों का कारण भी यह बन
सकता है, क्योंकि जीआई पथ यानी जो आपका वे है उसमें जो है खून की कमी के कारण भी हो सकता है, राइट। तो इसमें इसके उपचार में जो है लोहा नहीं होता है, आयरन की गोलियां दी जाती हैं, राइट। कभी कभी जो है ब्लड भी चढ़ाना पड़ जाता है, क्लियर। दूसरा बीमारी है तीसरी, स्किल सेल एनीमिया, राइट। स्किल सेल एनीमिया जो है ये एक जेनेटिक, आप कह सकते हो जेनेटिक मिली हुई बीमारियां होती हैं। इसमें आरबीसी जो होती हैं, जो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उन वो जो है सी आकार की होती है, आप जानते हैं उनकी जो स्किल है, राइट राइट। तो रक्त के प्रवाह जो है वहां पे अवरुद्ध करना स्टार्ट कर देती है, मतलब ब्लड के रास्ते में चलने में क्या होता है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो वहां पे स्किल सेल क्लंप अंग, राइट, जो भी उनके सेल से जुड़े हुए अंग हैं, उन अंग में रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है, और इससे क्या होता है, दर्द, गंभीर संक्रमण, या कई बार ऐसा होता है कि अंग को ही काट के हटाना पड़ जाता है। सब मिला के कहने का मतलब यह है कि स्किल सेल एनीमिया में जो है ब्लड का जो प्रवाह होता है वह अंगों तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करता है, आरबीसी में जब कमी आ जाती है तो। और यह बीमारी 99% जेनेटिक्स से होती है। इसके बाद पुरानी, आप कह सकते हो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, है ना, क्रोनिक डिजीज या पुरानी बीमारी का एनीमिया भी होता है, जो कि किसकी बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, या फिर किसी प्रकार से जो लोग पुराने पीड़ित होते हैं और किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उनके अंदर भी एनीमिया डेवलप करने लगते हैं। तो आमतौर पर पुरानी एनीमिया का कोई उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस कुछ लोगों में अगर ज्यादा होता है तो उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है और सिंथेटिक हार्मोन्स का इंजेक्शन भी उन्हें प्रदान किया जाता है। तो केवल बीमारियों के नाम पे आप फोकस करिए कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद हम बात करेंगे पेरिनोकोकस एनीमिया के बारे में। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जब बॉडी को न्यूट्रिशंस में B12 को अवशोषित करने से रोकने लगती है, कौन, हमारी आरबीसी। तो इसकी वजह से जो पेट की परत होती है, जो ऊपरी लेयर होती है, आप ये देख रहे हो ये ऊपरी लेयर है, इस पर जो है आइटोनोमस की स्थिति बन जाती है, राइट। यानी इसमें जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि जो भी यहाँ पे जो इसका ऊपरी वाला हिस्सा है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, राइट। तो इसको जो है पेरिनोकस एनीमिया कहते हैं, राइट, जो कि B12 की कमी के कारण हो जाता है। एक और एनीमिया का ही रूप है जिसको बोलते हैं थैलीसीमिया। तो थैलीसीमिया एक तरह से जेनेटिक आनुवांशिक बीमारी है जो ज्यादातर भूमध्य सागरीय, जो भूमध्य सागर के किनारे के लोग होते हैं उनको ज्यादा प्रभावित करती है। इसमें आमतौर पे कोई लक्षण नहीं होता, ना ही कोई उपचार की आवश्यकता होती है, लेकिन कई लोगों में एनीमिया के लक्षणों को राहत के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। यहाँ पे संक्रमण नहीं कह सकते हैं, राइट। तो एक तरह से ब्लड संक्रमण जो है दिखाई देने लगता है उनके अंदर, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया कहते हैं, राइट। अगली बीमारी है पॉलीसिथेमिया वेरा, राइट। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि कैंसर का एक बीमारी है, और ये भी जीन में चेंजेज, जो जीन में कुछ म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, उसकी वजह से होता है। तो जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो बोन मैरो होती है वो बहुत ज्यादा आरबीसी का उत्पादन शुरू कर देती है। तो इससे क्या होता है, ब्लड जो है पूरी तरह से गाढ़ा हो जाता है और वो बहुत धीरे धीरे बहता है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड में थक्के बनने की जोखिम है, थक्के बनने के जो है चांसेस उभर आते हैं, और दूसरी तरफ व्यक्ति को हार्ट अटैक या किसी प्रकार के स्ट्रोक का भी ये कारण बन सकता है। इसके उपचार में फेलोबॉमी या उसकी नसों से ब्लड को निकालना, आप सुने होंगे कि ब्लड को बार बार वो निकलवाते हैं, चेंज कराते रहते हैं, निकलवाते रहते हैं, तो उसके लिए ये करना पड़ता है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है पॉलीसिथेमिया रोग, जिसमें क्या होता है, आरबीसी का उत्पादन काफी ज्यादा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे फेमस बीमारी है क्या, लिम्फोमा। तो लिम्फोमा क्या है, एक तरह का ब्लड कैंसर है जो कि लिम्फ प्रणाली में विकसित होता है, राइट। तो इस प्रकार के जो कैंसर होते हैं उसमें जो आरबीसी हैं उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगता है। तो लिम्फोमा जो है दो समूह में, एक को कहते हैं हाइजेनिक लिम्फोमा और दूसरे को बोलते हैं नॉन हाइजेनिक लिम्फोमा। तो दो तरीके से होता है, और इसमें जो है कीमोथेरेपी की जाती है, और जिससे जो है कुछ दिन तक व्यक्ति और ज्यादा
जीवित हो जाता है। तो WBCs का अत्यधिक उत्पादन करना भी क्या है, नई बीमारी को जन्म देता है, जिसको क्या बोलते हैं, लिम्फोमा बोलते हैं, और इसे जो है कैंसर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद ल्यूकोमिया, जो कि कैंसर ही है, राइट, जिसमें आरबीसी बहुत ज्यादा अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देती हैं और बहुत तेजी के साथ ये फैलती हैं, और उसके बाद पूरे शरीर में जो है फैल जाएंगी। इस पे आपको ब्लड स्किन के ऊपर कुछ लक्षण दिखाई देने लगेंगे, लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, राइट। तो इसमें जो है, जो सबसे बेहतरीन उपचार माना जाता है वो होता है स्टेम सेल प्रत्यारोपण। तो स्टेम सेल प्रत्यारोपण में होता क्या है कि आपकी बॉडी के WBCs को निकाल लिया जाता है और उसका परीक्षण करके एक तरह से आर्टिफिशियल WBCs को और ज्यादा मजबूती के साथ आपके शरीर के अंदर इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो उसमें कई बार मतलब कि अगर मरीज बहुत पुराना, बहुत गंभीर नहीं है तो वो बचने की संभावनाएं रहती हैं। अगला है माइलोइडस प्लास्टिक सिंड्रोम, जिसको हम MDS के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऐसी स्थिति होती है जब बोन मैरो में ब्लड कोशिकाएं जो है प्रभावित होने लगती हैं। तो शरीर में जो अपरिपक्व यानी जो अभी डेवलप्ड, जो विकसित हो रही कोशिकाएं हैं, उनका उत्पादन शुरू हो जाता है। इनको हम वहां पर विस्फोट के नाम पे, ब्लास्ट के नाम पे जानते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, जब इनका विस्फोट होता है, क्योंकि जो अपरिपक्व कोशिकाएं हैं, जो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, जब उन कोशिकाओं का उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा और कोशिकाओं का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये कई अपनी संख्या में क्या हो जाएंगी, बढ़ने लगती हैं, और यह रोग धीरे धीरे काफी आगे बढ़ेगा और यही आगे चेंज होकर किसमें हो जाएगा, ल्यूकोमिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब WBC के बढ़ने से, या WBC में जब अपरिपक्व कोशिकाएं यानी अनडेवलप्ड सेल जो है काफी तेजी के साथ बढ़ने लगती है, उनकी संख्या बढ़ती है, तो उसकी जो प्राथमिक स्टेज होती है उसको बोलते हैं MDS, यानी माइलोइडस-प्लास्टिक सिंड्रोम, राइट। यह बीमारी होगी और यही आगे कन्वर्ट होकर के किस में बदल जाएगी, ल्यूकोमिया में बदल जाएगी। दूसरा है मल्टीपल मायोलोमा, राइट। ध्यान रखिएगा, ये सब हम लोग WBCs वाले संबंधित बीमारियों को देख रहे हैं। तो ये भी एक तरह का ब्लड कैंसर है, जिसमें जो ब्लड सेल होते हैं वो प्लाज्मा कोशिका के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि घातक हो जाती है, क्योंकि ये भी अभी डेवलप्ड नहीं हुई होती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो प्लाज्मा की कोशिकाएं होती हैं वह हानिकारक पदार्थों का मल्टीप्लिकेशन करने लगती हैं और उनको जो है रिलीज करना शुरू कर देती हैं, और वो जिस अंग में जाएगा उस अंग को ये क्या करते हैं, क्षति पहुंचाने स्टार्ट कर देते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा का कोई भी इलाज नहीं होता है, लेकिन वही जो बीमारी है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, राइट, एक बार हम इस पे बनाएंगे वीडियो की स्टेम सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इससे जो है स्टेम सेल या कीमोथेरेपी से इस व्यक्ति की आयु को बढ़ाया जा सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि WBC से संबंधित जो बीमारी है उसका नाम क्या है, मल्टीपल माइलोमा। क्लियर। अगली बीमारी देखते हैं जो कि प्लेटलेट से संबंधित है, राइट। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, राइट। ये किसकी कमी से किसमें प्रॉब्लम आता है, ये प्लेटलेट्स की कमी में। तो इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी, सब डेंगू वगैरह ऐसे भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई स्थितियों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, तो लेकिन अधिकांश जो है असमान ब्लीडिंग उनसे नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल ही मतलब कि ब्लीडिंग जो है इसमें होता है। तो इस बीमारी का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। के बाद इसी से दूसरी बीमारी है ITP, प्लेटलेट से, तो ह्यूमन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, इसे पुरपुरा बोलते हैं। तो एक प्रकार का यह स्थिति है जहां प्लेटलेट्स की कमी है और ब्लीडिंग है, उसके साथ ही साथ घाव बन जाता है और त्वचा पर जो है छोटे छोटे लाल रंग के धब्बे भी आ जाते हैं। तो इस बीमारी को बोलते हैं ITP, यानी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। अगला है हेपेरिन प्रेरित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब कि जो हेपेरिन, क्योंकि आपको ध्यान होगा, आप नेक्स्ट जो वीडियो है इसका ब्लड पार्ट 2 में, वहां पर हम आपको बताए होंगे कि हमारे शरीर के अंदर एंटी क्लॉटिंग पाया जाता है। एंटी क्लॉटिंग किसे कहते हैं, एंटी क्लॉटिंग हेपेरिन को कहते हैं, राइट। हेपेरिन को बोलते हैं क्या, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन कह सकते हैं आप, हार्मोन कह सकते हैं, कुछ भी। तो एंटी क्लॉटिंग होता है जो कि शरीर के अंदर क्लॉट को नहीं होने देता है। लेकिन जब, और आपको यह भी याद होगा कि जब हमने बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग होता है तो कौन काम करता है, थ्रोम्बोसाइट्स काम करता है।
थ्रोम्बोसाइट्स, और इसको जो है क्या हम बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स ही सबसे पहले हवा के संपर्क में आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हेपेरिन के खिलाफ प्रतिक्रिया के कारण कम प्लेटलेट्स काउंट हो जाता है, तो ब्लड जो है पतला हो जाता है, पतला होने लगता है, और बहुत तेजी के साथ फिर वो बहने लगेगा। क्लियर। तो इसके लिए क्या किया जाता है, लोगों को ब्लड चढ़ाया जाता है, खून दिया जाता है। इसके बाद थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक फुरफुरा, जो कि दुर्लभ रक्त विकार की स्थिति है और पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स में छोटी छोटी ब्लड कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है, और इस प्रक्रिया में प्लेटलेट्स का उपयोग किया जाता है और कम प्लेटलेट्स काउंट का कारण बनता है। तो प्लेटलेट्स की संख्या इससे भी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक फुरफुरा के माध्यम से हो जाती है। इसके बाद है प्राथमिक थ्रोम्बोसाइटोमिया। इसमें क्या होता है कि ब्लड के थक्के को बढ़ा सकता है, मतलब क्लॉटिंग हर जगह पैदा कर देगा आपके शरीर के अंदर, तो इससे स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। राइट। तो इसमें भी क्या होता है कि जब बोन मैरो जो है बहुत अधिक प्लेटलेट्स का उत्पादन करने लगती है, राइट, जब बहुत अधिक प्लेटलेट्स का उत्पादन करने लगेगी तो संभावना ये रहती है कि शरीर के अंदर क्लॉटिंग करना ये स्टार्ट कर दे, और जब क्लॉटिंग करना स्टार्ट करेगी तो खतरनाक मृत्यु हो सकती है, आप यूं कह सकते हैं। क्लियर। इसके बाद है हीमोफीलिया। राइट। इसे भी एक तरह का थक्के वाले क्लॉटिंग से ही संबंधित डिजीज होती है, और इसमें होता क्या है कि व्यक्ति का जो अगर कहीं कट लगा तो बहुत तेजी के साथ रक्तस्राव होता है, जल्दी क्लॉटिंग नहीं बनता है। तो ये भी माना जा सकता है कि प्लेटलेट्स की कमी है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और हीमोफीलिया जो है एक तरह से जेनेटिक डिजीज में भी काउंट किया जाता है। क्लियर। और इसके बाद है वॉन विलब्रेंड डिजीज। राइट, जो कि एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें रक्तस्राव विकार है, जहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है कहीं भी किसी भी जगह से, वो पता ही नहीं चलता है। तो ये एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जो कि ब्लड रक्त को वॉन विलग्रेड कारक VWF के रूप में भी हम इसको जानते हैं। राइट, वॉन वेलब्रैंड फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है एक्वायर्ड प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर। तो कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल स्टोर से हम कुछ दवाइयां ले लेते हैं, राइट, और उन दवाइयों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं बिना डॉक्टर के सलाह से। तो इससे जो है प्लेटलेट्स में के काम करने में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, और वहां पे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं एक्वायर्ड प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर। राइट। तो इसमें क्या होता है, कनार्ड हीमोफीलिया एसोसिएशन CHA के अकॉर्डिंग ये कुछ जो दवाएं होती हैं, जो मुख्य रूप से जैसे एस्पिरिन है, कुछ एंटीबायोटिक्स है, कुल हार्ट की कुछ दवाइयां हैं, कुछ ब्लड पतला करने की दवाइयां हैं, तो गैर विषैली विरोधी भड़काऊ जैसे NSAID, राइट, अवसाद रोधी या एनेस्थेटिक दवाएं होती हैं। तो इनका बहुत लंबे समय तक गलत इस्तेमाल करना खतरनाक हो जाता है, और उससे हमारे प्लेटलेट्स पे उनके कामकाज के तरीकों पे थोड़ा सा असर पड़ने लगता है, जिससे भी ये बीमारी होती है। अब हम प्लेटलेट से संबंधित कुछ समस्याओं को देखते हैं, और यहाँ पे शायद प्लेटलेट्स नहीं होना चाहिए, राइट, यहाँ पे होना चाहिए प्लाज्मा। राइट। तो जो एक प्लाज्मा जो हमारे बॉडी में है, आपको पता है लगभग 95% है, तो ये भी हमारे शरीर को जो है प्रभावित करती रहती है। तो RBC के प्रकार जो एंटीबॉडी मतलब बनाते हैं वो प्लाज्मा सेल में बनते हैं। तो ये कोशिकाएं संक्रमण और बीमारी के साथ साथ क्षमता के लिए काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो प्लाज्मा से संबंधित जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं प्लाज्मा सेल माइलोमा। राइट। प्लाज्मा सेल माइलोमा जो है एक दुर्लभ कैंसर की स्थिति है, जो कि अस्थिमज्जा में प्लाज्मा कोशिकाओं में डेवलप्ड होती है। जब घातक प्लाज्मा कोशिकाएं बोन मैरो में ढेर सारे जमा हो जाते हैं, तो मुख्य रूप से रीढ़, कूल्हे या पसली जैसी हड्डियों में क्या करते हैं, प्लास्मेटिस्म प्लास्मेसीटोसम टोमस के रूप में जाने वाले ट्यूमर बना देते हैं बोन मैरो में, हड्डियों में। और ये क्या होता है, असामान्य प्लाज्मा कोशिकाएं मोनोकोकल्स यानी एम प्रोटीन नाम के असामान्य एंटीबॉडी उत्पन्न करने लगती हैं। राइट। तो बोन मैरो में ये प्रोटीन स्वस्थ प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है और गुर्दा जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है। राइट। और इस बीमारी का कारण क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि इस बीमारी यानी प्लाज्मा सेल माइलोमा का कारण क्या है। राइट। तो इसका कारण अभी तक नहीं खोजा गया है। राइट। तो ये थी आपकी ब्लड से संबंधित कुछ और बीमारियां।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।